बंदा जब भी गुस्से में ही वांट्स टू ईट, अगर एक बंदा जब भी फ्रस्ट्रेटेड है ही वांट्स टू गो आउट एंड हैव अ, यानी यस इट्स ऑल राइट और अकेले टाइम गुजारना चाहिए, बट ये है कि जो सिचुएशन एट हैंड है उससे एग्जिट करके भाग जाना बाहर और उसको डील ना करना, या बिंज वॉचिंग या बिंज शॉपिंग करना शुरू कर दे, रिटेल थेरेपी वगैरह करना शुरू कर देना। आई थिंक जो बंदा ये कर रहा है ना आजकल, वो बात सुन रहा है, यू आर नॉट इन द राइट डायरेक्शन. You should know that you should be in control of yourself. You should not do everything what your body is telling you. You should not be wanting a time जिसमें आप reality से exit कर जाओ और आप अपनी एक life गुजारना शुरू कर दो. You should be come to the reality and deal with everything. I think future में मैं समझता हूँ कि ये solutions की तरफ अगर हम आएँ तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि ये सब आने वाला है, टेक्नोलॉजी है, इसके फ़ायदे भी बहुत सारे हैं, पैसा कमाना भी आसान हो जाएगा, लोगों से बात करना, माँ बाप से मिलना, एक्सपोजी बहुत आसान हो जाएगा, ऑर्गन डोनर्स फाइंड करना आसान हो जाएगा, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, जो लॉस्ट फैमिली कनेक्शंस हैं उनको रीबिल्ड करना, फ़ायदे तो हैं ही हैं. बट आज एक शख्स वो देखता है कि उसकी अपनी औलाद के लिए और वो अपने लिए क्या करे इन सोल्यूशंस. पॉइंट पर पॉइंट बताऊँ तो नंगे पाँव चलें, पार्क में जाएं अगर आपके घर में लॉन नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी रखें, कोई ना कोई गेम या स्पोर्ट ज़रूर खेलें, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें थ्रू एनीथिंग दैट यू ऑल एंजॉय डूइंग टुगेदर, इवन इफ इट्स गोइंग आउट टू ईट समवेयर फॉर एग्जांपल. उसके अलावा अपना टाइम मस्जिद में गुजारें, ख़ासतौर पे हमारे जो मर्द हज़रात हैं, कोशिश करें कि टाइम वहाँ गुजारें. अगर नमाज के लिए वहाँ जाते हैं थोड़ी देर एक्स्ट्रा वहाँ बैठ जाएँ. ये सुनने में बड़े लगता है कि ये क्या बात करें, बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. बिल्कुल, तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये छोटी छोटी चीज़ें बिलीव मी ये आपको सेंटर करेंगी. यानी मेरा पॉइंट बीइंग मैं ये कहूँगा कि अपने आप को थोड़ा सा लो टेक करें. ठीक है, लो टेक करें एंड डोंट जस्ट अडॉप्ट एनीथिंग दैट कम्स फ्रॉम द वेस्ट ब्लाइंडली के ओ यार ये नई चीज़ आई है चलो ले लेते हैं. यार एक सेकंड रुको, ज़रा सोचो इसका तुम्हारी घर में, तुम्हारी फैमिली में, तुम्हारे बच्चों पे क्या इम्पैक्ट होगा. वो जो मीम है ना कि रुको ज़रा सबर करो, वो अपनी लाइफ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. हाँ सही बात है, हर काम करने से पहले रुको ज़रा सबर करो, वो करना चाहिए आपको. और फिर जो है ना, मतलब देखें, फिर आप जब अपनी लाइफ में मेन चीज़ों को फिल कर देंगे ना, फिर इसके लिए टाइम वैसे ही थोड़ा सा रह जाएगा. आप कहते हो कि नहीं यार मेरा फैमिली के साथ टाइम मस्ट है, मेरा जो है वो जो है ना वॉक के लिए जाना मस्ट है, मेरा नंगे पाँव चलना मस्ट है, मेरा स्पोर्ट्स खेलना मस्ट है, मेरा तो हुकूक की बात कर रहे हैं आप, सब चीज़ों के हुकूक देना. बेसिकली वो चीज़ें आप करना शुरू करेंगे ना तो इसका हक फिर कुछ भी नहीं रह जाएगा आपके ऊपर. आप कहेंगे यार चलो ठीक है, बाय द वे चलो आधा घंटा है स्पेयर बच के कुछ देख लेते हैं, बस उसको उतना ही रहने दें. लेकिन अगर आप इसको अलाउ करेंगे कि आपके लाइफ में ये टेक ओवर कर जाए, फिर आपकी एंटरटेनमेंट भी इधर ही है, आपकी फैमिली भी इधर ही है, सब कुछ इधर ही है. फिर आपके जो घर में 7 फैमिली मेम्बर बैठा है वो टाइम उसको नहीं मिल रहा, लेकिन जो इंग्लैंड में बैठा है उससे आप बात करें. दिस इज हाउ इट कंफ्यूजेस यू. क्रिएटर्स पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा चैलेंज है. तो एक आम बंदे की आप बात करें ना, उसको तो डेफिनेटली ऐसा करना चाहिए, लेकिन क्रिएटर्स के बारे में खासतौर पे वी आवरसेल्व्स वी हैव टू क्रिएट कंटेंट. क्रिएटर ऐसा करे 2 साल के लिए जो है ना वो सियाचिन चला जाए, वहाँ जाके टाइम गुजारे, कंटेंट काफ़ी मिलेगा, कंटेंट मिलेगा, 2 साल बाद वापस आए और वो एक विजडम का एक बहुत बड़ा मुजस्मा होगा. यार अली, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप ब्लॉगिंग इसमें हैं कि आप जा रहे हो किसी वैली में और आपने कैमरा फेंक दिया, वैली को एंजॉय ना कर पा रहे हो, बट कंटेंट यहाँ पे क्या बनाना है वो सोच रहे हो. चैलेंज है ना कभी ऐसा. यू आर नॉट लिविंग द मोमेंट. मैं आज इस पॉडकास्ट के लिए जब मैं आ रहा था घर से यहाँ पे तो आई वाज थिंकिंग कि हमने क्या डिस्कशन करनी है, किस टॉपिक पे बात करनी है. एंड यू नो व्हाट आई रियलाइज्ड कि यार रेनी मौसम है तो क्यों नहीं एंजॉय कर रहा है इसको, तो क्यों अपने थॉट्स में बिजी है. नो व्हाट आई डिड, आई टोल्ड माई सेल्फ यार सुभान अल्लाह कितना प्यारा मौसम है. And you got out of the car and you stood in the rain like this. नहीं ये कर लेते ना, आपका लेजेंड स्टेटस अनलॉक हो जाता है. मैं एक काम करता हूँ, मैं ना गाड़ी से निकलता नहीं, बट शीशे खोल के ना अपने स्लीव्स ऊपर नहीं ठीक है, इसके 2 नंबर ही मिलेंगे, ऐसे कर लेता हूँ. नहीं वो तो ठीक है, आई नो इट्स अ सुन्नह ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज वेल, बट ये इसका 2 नंबर दे रहे सुन्नत के जबी और आप अपनी सुन्नत के 10 नंबर दे रहे. लेकिन वो जो कूलनेस फैक्टर है ना कि बंदा गाड़ी रोक दे, चाबी को उठा के दरिया में फेंक दे और फिर बारिश में खड़ा हो जाए, वो जो शॉट होगा क्रिएटिव जो ना क्रिएटिव से करने से पहले मुझे बता देना, मैं शॉट ले लूंगा यार. हाँ सही बात है. एक बच्चे को खड़ा कर देना, बेटा चाबी फेंकूंगा, जा तो दरिया में नहीं है, तू कैच कर ली यार, गाड़ी अपनी वापस घर जाना है. तो ब्रो दिस हैपेंस ऑल द टाइम, दिस हैपेंस ऑल द टाइम. और मतलब एक क्रिएटर जो होता है ना ब्रो, जो इस किस्म का खास तौर पे है, वो तो कोई भी ऐसी चीज़ देख लेना तो हर वक्त ज़हन में ये होता है कि इसको किस एंगल से आप कवर कर सकते हो. ठीक है, सो अल्हम्दुलिल्लाह अ लॉट ऑफ टाइम्स आई स्किप दैट टू, या जल्दी से करके
उस चीज़ को एंजॉय करना, वो पार्ट में कभी भी मिस नहीं करता. आई वुड नेवर डू दैट. बट मोस्ट ऑफ द पीपल दे मिस. इवन सुभान अल्लाह, मैं उस दिन एक रेस्टोरेंट पे गया इस्लामाबाद में, खोला द लॉस्ट ट्राइब के नाम से, रूफ टॉप पे है, बड़ा मजे का. ये तो लाहौर का है, यहाँ पे खुला मेरे ख्याल से, लाहौर में भी. अच्छा, मैं यहाँ पे गया तो आई कुड सी पीपल, फूड सर्व हो रहा है, वो उसके अरोमा को एंजॉय किए बगैर वो सिर्फ वीडियोस बना रहे हैं. यानी वो जो एक माहौल है, वो जो एम्बियंस, पहले पता है अच्छी वीडियो बना रहे थे या नहीं बना रहे थे? क्योंकि अगर वो इस तरह कैमरे को इस तरह लेके आएंगे ना साथ से, फिर ऐसे लेके जाएंगे, फिर एक्चुअली इसी मोमेंट होता है ना कि वो लेके आ रहा है, धुआं उठ रहा है, और वो अगर उसको उसी वक्त कैप्चर नहीं करेंगे तो वो दोबारा मुश्किल हो जाएगी ना. बट वो जो एक कैप्चर यहाँ पे करना होता है ना, आई थिंक दैट्स मोर इंपॉर्टेंट है ना. हाँ नहीं, एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि देखें, जब आप ये आपने बनाया, डेफिनेटली हो सकता है कि आपके माइंड में ये हो कि आपने दूसरों को दिखाना. ये जिन बंदों का ये माइंडसेट होता है कि मैंने दूसरों को ये चीज़ दिखानी है, तब आप इंजॉय नहीं करते इंटरनली, और फिर आप एट द एंड ऑफ द डे आप ये सोच रहे होते हैं कि यार मैंने क्या किया, आई डिड नॉट एंजॉय. हालांकि आपने बड़ा अच्छा खाना खाया होता है, स्टेक खाया होता है. सो दिस इज व्हाट we are यू हैव टू waiting for people's validation on our happiness. If people say we are happy, then we feel happy. If people don't That's say we are right. happy, That's we the- don't that is a feel problem. happy. That is a That's the thing. I think there's a balance. मैं नहीं कह रहा कि ना बने, हम भी स्टोरीज बनाते हैं, हम भी वीडियोस बनाते हैं, बट ये कि जल्दी से बना के ना उसको मेन चीज को एंजॉय करें. And कि आप actually, यहाँ पे फैमिली के साथ हाँ, एक्चुअली जब आप ये रख भी दोगे ना, तो यू वुड बी एबल टू अप्रिशिएट द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोर. खास तौर पे अगर आप एक सोफिस्टिकेटेड एनवायरनमेंट में अच्छा खाना खा रहे हो, जो आप यूजुअली नहीं खाते, नॉर्मल से हट के थोड़ा सा ऊपर, तो आपको वो अप्रिशिएशन वाली फीलिंग तो आएगी ना, एक ब्लेसिंग वाली कि यार अल्लाह ताला ने मुझे ये ब्लेस किया. यू वुड बी एबल टू थिंक. अगर आप बिजी हो ना ब्रो, तो फिर आप सोच नहीं सकते. इस रिसर्च को अगर हम एक फ्लिप साइड लें और कहें कि जो पेरेंट्स हमारे इस बात को सुन रहे हैं और जो इतना ज़्यादा प्रैक्टिसिंग या दीन पे बहुत ज़्यादा ओन नहीं करते, शुड दे बी वरीड अबाउट देयर किड्स फॉर द फ्यूचर, कि उनका जो बच्चों के ऊपर सुब्हानअल्लाह जो दिन आने वाले हैं, अल्लाह हम वी आर होपफुल, वी आर ऑप्टिमिस्टिक, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग कि टाइम्स वर्स होते जा रहे हैं. अल्लाह की मैंने कहा था कि हर आने वाली जनरेशन बुरी होती जाएगी उस तरह से. तो Bro, they should be panicking right now. Yes. This is what I would say. क्योंकि जिस लेवल पे देखिए, मैं एक थोड़ी सी मिसाल देता हूँ. गुनाह हर ज़माने में रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, हर ज़माने में गुनाह होते रहे, लेकिन एज टाइम गोज़ ऑन होता ये है कि गुनाह की एक्सेस आसान करती जाती, आहिस्ता आहिस्ता आसान हो रही है. हमारे टाइम पे जब ग्रोइंग अप, यू नो, इफ़ एनीबडी वांटेड टू एक्सेस वेरी इमोरल काइंड ऑफ मटेरियल और एक्सप्लिसिट काइंड ऑफ मटेरियल, उसको ना बहुत पापड़ बेलने पड़ते थे इस पूरे काम के लिए. वो जाता था वीडियो स्टोर, जाके वीडियो स्टोर वाले अंकल को चेहरा दिखाता था, उनकी आंखों में आंखें डाल के कहता था अंकल फलानी फिल्म चाहिए. अंकल भी टेढ़ी आंख से देखता था कि बेटा मैं तेरे बाप को जानता हूँ, ठीक है, ये क्या कर रहे हो तुम. और फिर वो आपका रजिस्टर में नाम लिखता था और नाम के साथ फिल्म का नाम लिखता था, और वो कभी अब्बा जान आके देख लें. यानी देयर वाज अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी अटैच्ड टू डूइंग दिस. और इवन इफ यू हैड टू से टू अ फ्रेंड कि मुझे ये वाला कंटेंट दो, आपको कम से कम अपने फ्रेंड के सामने अपने आप को एक्सपोज करना पड़ा है. नाउ द सिचुएशन इज कंप्लीटली कंटेंट ले भी आएगा तो फिर देखेगा कहाँ, देखने के जराए जो थे वो क्या थे, वो भी डिफिकल्ट है. सो नाउ हर बंदे के हाथ में एक डिवाइस है जिसके जरिए वो जो पहले वाले थे ना जतन करने पड़ते थे, वो सारे अब आपको स्किप करके you just jump the whole thing and you could be presenting yourself to be a very pious and righteous person, लेकिन बैक एंड पे आप क्या कर रहे हो, प्राइवेटली आप क्या कर रहे हो, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है. सो इससे क्या हुआ, एक्सेस टू सिन आसान हो गया. दूसरा प्रॉब्लम जो मैं समझता हूँ जो पेरेंट्स को उसका करना चाहिए, वो ये कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता ये है कि जैसे मैंने कहा ना कि बुराइयाँ पहले भी थी, आज भी हैं, लेकिन अब जो है ना बहुत सारी बुराइयाँ थ्रू मीडिया एंड नेटफ्लिक्स एंड ये इस हद तक नॉर्मलाइज हो रही हैं कि कहा जा रहा है कि ये एक अच्छी बात है. फॉर एग्जाम्पल 1905 में भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते होंगे जो है ना अमेरिका में, और 1905 में भी होमोसेक्सुअल्स होते होंगे, लेकिन एट दैट पॉइंट एवरीबडी इन सोसाइटी कंसिडर्ड टू बी रॉन्ग, क्योंकि एक कंजर्वेटिव माशरा था. कहते थे कि अगर वहाँ पे भी ना मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अगर सड़क पे फिर रहे हैं तो लोगों ने तब भी हाई कहना था कि ये क्या हो गया. और अगर कोई बंदा उस जमाने में भी होमोसेक्सुअल था तो लोगों ने वो खुद उसको पता था मैं गलत काम कर रहा हूँ. फास्ट फॉरवर्ड नाउ टू 2024, व्हाट यू सीइंग नाउ इज के मीडिया के जरिए ये इतना नॉर्मलाइज हो गया है. गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो 1980 से बिल्कुल नॉर्मलाइज हुआ है कि बिल्कुल नॉर्मल बात है. हाँ तो क्या हुआ, मेरी बेटी आई वो बॉयफ्रेंड के साथ चली, व्हाट्स द बिग डील. नाउ इन्होंने 2011 के बाद आप कह लो इन्होंने होमोसेक्सुअलिटी को भी नॉर्मलाइज और मेन स्ट्रीम करना शुरू कर दिया है, टू द पॉइंट कि इफ़ यू डोंट सेलिब्रेट इट देन यू आर द वियर्ड गाय. यानी आप अगर उसको सेलिब्रेट नहीं करते, आप उसको नॉर्मल नहीं समझते, तो फिर आप अब नॉर्मल हैं. तो ये सिचुएशन जो है ना हमारे बच्चों के लिए हाईली प्रॉब्लमेटिक है. और मैं इसलिए पेरेंट्स से कहता हूँ कि प्लीज़ आपको पेरेंटिंग करनी पड़ेगी.
अब आप वो जो है ना हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते. यू हैव टू एक्टिवली इन्वॉल्व योर सेल्फ इन पेरेंटिंग. नंगे पाँव आप खुद चलें बच्चों के. ये आप इस डिवाइस को खुद साइड पे रखें, खुद आप टाइम डिटर्मिन करें और लीड बाय एग्जाम्पल. क्यों खाने की मेज़ पे ये फ़ोन पड़ा हुआ है? क्यों आप जब घर आते हैं तो फ़ोन पे बैठते हैं? फिर आपकी एक्सपेक्टेशन बच्चों से ये है कि बच्चे ये ना करें. ऐसा नहीं होगा भाईजान. आपको खुद से चेंजेस करने पड़ेंगे और अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी, स्पिरिचुअलिटी, ग्रोइंग टुगेदर, लर्निंग टुगेदर, इन चीज़ों में साथ जाना पड़ेगा.